दशरथ भाई और उनका परिवार अहमदाबाद शहर के साणंद गांव में रहता था। बहुत ही साधारण हालत में रहने वाले दशरथ भाई के परिवार में उनकी पत्नी पारुल बेन और 2 छोटे बच्चे थे, बड़ी बेटी पूजा और छोटा बेटा परेश। दशरथ भाई एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में ड्राइवर का काम करते थे। उन्होंने कोई खास पढ़ाई नहीं की थी जिससे उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके, इसीलिए वह गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। दशरथ भाई स्वभाव से शांत थे और किसी को परेशान नहीं करते थे। हालांकि भगवान ने दशरथ भाई को धन और सुख नहीं दिया था, लेकिन उन्हें पारिवारिक सुख बहुत अच्छे तरीके से दिया था। इसके साथ ही उनकी पत्नी पारुल बेन भी एक अच्छे परिवार की बेटी थी। एक आदर्श पत्नी की तरह उन्होंने अपने पति के दुखों में उनका साथ दिया और दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी खुशी बिताई। अब बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार थे और एक माता पिता के तौर पर उन्हें पढ़ाने की चिंता दशरथ भाई को रात में सोने नहीं देती थी। फिर उन्होंने दिन रात गाड़ी चलाकर काम करने का फैसला किया ताकि वह काफ़ी पैसे बचा सके और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। दशरथ भाई भी अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी जगह पहुंचना चाहते थे, लेकिन बचपन में ही उनके पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, इसीलिए वे पढ़ाई से दूर हो गए। अब वे अपने बच्चों को यही पढ़ाई देकर इसी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। दिन बीतते गए और दशरथ भाई की मेहनत एक दिन असली रंग लाई। जिस कंपनी में दशरथ भाई काम कर रहे थे, उनके साथ एक दोस्त भी काम कर रहा था। उन्होंने दशरथ भाई से कहा कि अगर आप इतनी अच्छी गाड़ी चला सकते हैं तो उन्हें यहाँ से ज़्यादा सैलरी वाली बस ड्राइवर की नौकरी है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से बस के मालिक से मिल सकते हैं। जैसे ही दशरथ भाई ने ज़्यादा सैलरी के बारे में सुना, उन्होंने एक बार सोचा कि अगर मुझे वह नौकरी मिल जाए तो मुझे रोज़ की भागदौड़ से कुछ समय की छुट्टी मिल जाएगी। वैसे इस नौकरी की वजह से दशरथ भाई अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे। अपनी नौकरी पूरी करने के बाद दशरथ भाई इस बस कंपनी के मालिक से मिलने गए। इस कंपनी के मालिक ने दशरथ भाई से कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि मेरी कंपनी के सारे रूट गुजरात से बाहर है और मेरी बस की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे एक ईमानदार और नशा मुक्त ड्राइवर चाहिए। दशरथ भाई ने उन्हें जवाब दिया और कहा, सर, मैं पिछले 15 सालों से कार चला रहा हूँ और आज तक मेरे सेठ के पास कोई शिकायत नहीं आई है। मैं सामान्य हालत में रहता हूँ और मेहनत करके अपने परिवार को दिन में 3 बार खाना भी मुश्किल से खिला पाता हूँ और नशे की बात तो बहुत दूर की बात है। दशरथ भाई के चेहरे पर मासूमियत का भाव था तो कंपनी के मालिक को भी थोड़ी दया आई और उन्होंने कहा, चलो देखते हैं तुम बस कैसे चलाते हो। दशरथ भाई पहली बार बस चला रहे थे। वह मन ही मन थोड़े नर्वस थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी की इस ज़रूरत ने उन्हें कॉन्फिडेंट रहने की हिम्मत दी। इस कंपनी का मालिक दशरथ भाई को बस चलाते देखकर खुश हुआ और उसने उन्हें काम पर रख लिया। घर जाते समय दशरथ भाई खुश थे, यह सोचकर कि जब उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें इस नई नौकरी के बारे में बताएंगे तो वे कितने खुश होंगे। इस नौकरी में दशरथ भाई की सैलरी भी उनकी पुरानी नौकरी से ज़्यादा होने वाली थी। रात को सोते समय उनकी आंखों में अपने बच्चों के सपने उन्हें और मेहनत करने की हिम्मत देते थे। सुबह होते ही दशरथ भाई काम पर निकल गए। दोनों बच्चों सो रहे थे। सिर पर हाथ रखकर पत्नी से टिफिन लेकर निकल गए। सड़क पर चलते हुए अपनी नौकरी के पहले दिन दशरथ भाई ने गांव के मंदिर में जाकर भगवान से अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने की हिम्मत मांगी। वह अपनी नौकरी पूरे मन और ईमानदारी से करने लगे। अभी उन्हें शहर के आसपास बस चलाने का काम करना था और बाद में उनके सेठ उन्हें लंबी यात्रा के लिए दूसरी बस में बिठाने वाले थे। कुछ दिनों बाद सेठ भी दशरथ भाई का काम देखकर खुश हो गए और कहने लगे कि इस बार मैंने अपने साथ एक सच्चा आदमी रखा है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। जैसे गर्मी की चिलचिलाती धूप के बाद मूसलधार बारिश से जमीन हरी हो जाती है, वैसे ही इस नौकरी ने दशरथ भाई की जिंदगी को हरा भरा कर दिया था।
दशरथ भाई अपना काम पूरी लगन से कर रहे थे। कुछ ही महीनों में उनके सेठ ने उनकी सैलरी फिर से बढ़ा दी। अब वह सभी रास्तों से वाकिफ हो गए थे। उन्हें भाषा का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन वह अपने बोलने के अंदाज से सामने वाले लोगों को समझा सकते थे। अब तक वह कभी गुजरात से बाहर नहीं गए थे, लेकिन अब उनके सेठ ने लोकल शहर से सर्विस बंद करके उन्हें गुजरात से बाहर भेजने का फैसला किया। दिवाली का समय था। दशरथ भाई के सेठ बहुत दयालु थे। वह दशरथ भाई के काम से खुश थे और उन्हें दीपावली का खास बोनस भी दिया। दशरथ भाई अपनी सैलरी के साथ बोनस पाकर बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि इन पैसों से मैं अपने परिवार को कहीं घुमाने ले जाऊंगा। क्योंकि हालात खराब थे, इसलिए अब तक वह अपने परिवार को शहर से बाहर कहीं नहीं ले जा सके थे। लेकिन आज उनके पास कुछ पैसे थे और उन्होंने कुछ पैसे बचा भी लिए थे। दिवाली पर उन्हें काम से 4-5 दिन की छुट्टी मिलती थी, तो उन्होंने सोचा कि इस छुट्टियों में वह अपने परिवार को उनकी पसंदीदा जगह घुमाने ले जाए। रात को सबने मिलकर अच्छा खाना खाया और दशरथ भाई ने यह खुशखबरी अपने बच्चों और पत्नी को बताई। उनके बच्चे इतने खुश हुए कि खाना खाते खाते ही उछलने लगे। बच्चों के चेहरों पर ऐसी खुशी देखकर उनकी पत्नी भी खुश हो गई और दशरथ भाई को देखकर मुस्कुराती रही। एक दिन की तैयारी के बाद यह परिवार छुट्टियों में पहली बार शहर से बाहर जाने वाला था। गरीबी के हालात में रहने वाला इंसान कभी अपनी ज़िंदगी खुशी से नहीं जी सकता। वह बस अपनी ज़िंदगी जीता है। लेकिन आज भगवान ने दशरथ भाई को ऐसी खुशियाँ दी कि वह अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। बच्चों ने एक लिस्ट भी बना ली कि वे कौन से गेम खेलेंगे और क्या करेंगे। पारुलबेन ने रात में ही तैयारी शुरू कर दी और अलग अलग तरह के नाश्ता बनाने के लिए सामान की लिस्ट बनानी शुरू कर दी और दशरथ भाई से यह भी कहा कि कल मैं आपके लिए मीठी पूरी भी बनाऊंगी। जब आप बाहर होंगे तो सबसे पहले घर का बना खाना याद करोगे। रात के 2 बजे अचानक दशरथ भाई के फ़ोन पर उनके सेठ का कॉल आया और उन्होंने कहा, मैं आधी रात को आपको फ़ोन करके परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी बहुत मदद की है। उसे तुरंत गुजरात से बाहर जाना है। बस एक दिन काम कर आ जाओ। आप जितने चाहो इतने पैसे देने को तैयार हूँ। इस सज्जन ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसीलिए मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। जैसे ही दशरथ भाई ने अपने सेठ से यह सुना, वे उनसे कहने लगे, चिंता मत करो सेठ, कोई बात नहीं, मैं एक दिन के बाद अपने परिवार के साथ घूमने निकल जाऊंगा। दशरथ भाई और उनके सेठ के बीच यह बातचीत सुनकर पारुलबेन की भी आंखें खुल गई और वह पूछने लगे कि अब आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। दशरथ भाई ने धीमी आवाज़ में कहा कि सेठ का फ़ोन आया था। उन्हें अपने एक खास दोस्त को एक जगह ले जाना है और मुझे वहाँ जाना है। हम एक दिन के बाद घूमने जाएंगे। पारुलबेन भी हालत समझने वाली इंसान थी और अपने पति की बात मानकर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, शांति से अपना काम खत्म करो। पारुलबेन ने एक छोटी बैग में थोड़ी मीठी पूरी भरी और थोड़ा स्वादिष्ट ममरा भर दिया। दशरथ भाई बहुत सोच रहे थे कि उनके बच्चे बाहर जाने के लिए कितने उत्साहित थे। उन्होंने एक बार अपने बच्चों को देखा और उनका मन भर आया। पारुलबेन उदास हो गई और उनसे कहा, कोई बात नहीं, इसी नौकरी की वजह से हम घूमने जा पाए। बस 1-2 दिन की बात है। तुम बिना किसी चिंता के सेठ के लिए काम कर सकते हो। 4-5 दिन बाद दशरथ भाई गुजरात से बाहर की अपनी पहली ट्रिप पर निकलने वाले थे, लेकिन सेठ के बुलाव की वजह से उन्हें आज पहली बार गुजरात से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने सेठ के दोस्त को कार में बिठाया और उनके घर पहुंचने के लिए निकल पड़े। रास्ता थोड़ा खतरनाक और डरावना था। यह पहली बार था जब वह गुजरात से बाहर जा रहे थे और उनके सेठ ने उसे इतनी खराब सड़क पर भेजा था। सेठ का मित्र भी स्वभाव से थोड़ा गुस्से वाला था। पूरे रास्ते में उसने दशरथ भाई से सीधी तरह से बात भी नहीं की थी।
वह दशरथ भाई का मजाक उड़ा रहा था और दशरथ भाई को बिल्कुल छोटा समझ रहा था और बात बात में मुंह बना लेता। दशरथ भाई को पहली बार गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने सेठ की वजह से वह चुपचाप अपना काम कर रहे थे। दशरथ भाई बोर हो गए थे और उनके दिल और दिमाग में इच्छा हो रही थी कि वह इस आदमी को जल्द से जल्द उनके घर छोड़ दे और अपने घर वापस आ जाए। आखिर में अपने सेठ के कहने पर उसने इस आदमी को उसके घर छोड़ा और घर जाने के लिए निकल पड़े। वापस आते समय उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। उनके फ़ोन की बैटरी भी खत्म हो रही थी, इसलिए दशरथ भाई ने पारुल बहन को फ़ोन करके कहा कि मैं घर वापस आने के लिए निकल गया हूँ और हम कल घूमने चलेंगे। घर जाने की जल्दी में दशरथ भाई ने सड़क पर कहीं भी कार नहीं रोकी थी। वह जल्दी से घर पहुंचना चाहते थे। उनके मन में यह उत्साह था कि वह पहली बार अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। अचानक दशरथ भाई अपनी कार से कंट्रोल खो बैठे। अचानक उन्हें लगा कि कार के ब्रेक फेल हो गए हैं और कार इधर उधर होने लगी। रास्ता बहुत खतरनाक था, जिसकी वजह से कार को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। दशरथ भाई लगातार कार रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय कार कंट्रोल खो बैठी और एक पुल से पलटकर नीचे नदी में गिर गई। जब यह हादसा हुआ तो दशरथ भाई को बिल्कुल पता नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि कार पानी में फंसने लगी। रात का समय था और सड़क पर कोई नहीं दिख रहा था कि दशरथ भाई की मदद की जा सके। दशरथ भाई बहुत चिल्लाए, लेकिन रात के अंधेरे में उनकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची। उन्होंने अपनी जान बचाने की नाकाम कोशिशें की। आखिर में दशरथ भाई बेहोश हो गए और पानी में घिसटने लगे। भगवान ने उन्हें इस मुसीबत से तो नहीं बचा पाए, लेकिन उनकी जान जरूर बच गई। 2-3 घंटे बाद जब दशरथ भाई की आंखें खुली तो उन्हें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उनके शरीर में पानी भी भर गया था। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्हें उल्टी होने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने साथ हुई घटना याद आई और जब उन्होंने आसपास देखा तो चारों तरफ घना जंगल था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह जगह देखकर उन्हें डर लग रहा था। एक तो यह पहली बार वे गुजरात से बाहर गए थे और वहाँ ऐसी मुसीबत आ गई थी। दशरथ भाई की जान तो बच गई थी, लेकिन यह जगह उन्हें मरने जैसी लग रही थी। चारों तरफ जंगली जानवर थे। दशरथ भाई ने हिम्मत करके थोड़ा और आगे जाकर देखा कि इस जंगल की जमीन बहुत खोखली थी, इसीलिए उनके पैर जमीन से फिसल रहे थे। इसके अलावा यहाँ जहरीले सांप भी थे। यह जंगल जिसमें एक भी इंसान नहीं था, बहुत घना और डरावना था। सबसे पहले दशरथ भाई ने अपनी कार ढूंढी। उन्हें बहुत देर तक कार कहीं दिखाई नहीं दी। वहाँ उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक पत्थर देखा। उनकी पत्नी का दिया हुआ टिफिन और पानी की बोतल वाला बैग इस पत्थर पर फटा हुआ था। दशरथ भाई यह बैग लेकर आगे बढ़े। उनके बच्चों के चेहरे उनकी आंखों के सामने घूम रहे थे। उन्होंने हिम्मत की और चलना शुरू किया। जहाँ भी देखते पेड़ों और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखता था। कभी कभी उन्हें सड़क पर कोई जहरीला सांप दिख जाता था तो अचानक कोई जानवर आकर खड़ा हो जाता था। उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ से निकल पाएंगे। यह घटना उनके साथ रात में हुई थी और सुबह होते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे इस जंगल में पहुँच गए हैं। वे आगे बढ़ने लगे थे। अब शाम हो चुकी थी, लेकिन उन्हें आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अपने भूखे प्यासे परिवार के पास पहुंचने की जल्दी में उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। अब तो उनका शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा था। दशरथ भाई इतना चल चुके थे कि अब उनकी सांस भी फूलने लगी थी। फिर उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और उसी जगह बैठ गए। दशरथ भाई ने ऊपर देखा तो आसमान में उड़ते गिद्ध नीचे मंडरा रहे थे, अपना निशाना साध रहे थे। दशरथ भाई अपने परिवार या अपने सेठ से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। शाम हो चुकी थी और उन्हें अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला था। अब उनके पैर भी भूख से कांप रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी ने जाते समय दशरथ भाई को उनकी पसंदीदा मीठी पूरी का डिब्बा दिया था। उन्होंने फटे हुए थैले में से यह डिब्बा निकाला। यह पूरी तरह गीला हो गया था
और पूरी और ममरा भी भीग गए थे। वह गीली पूरी खाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करने लगे। दशरथ भाई को अपने परिवार की चिंता होने लगी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह यहाँ से घर कब लौट पाएंगे। दशरथ भाई की पत्नी और बच्चे अपने पति और पिता का इंतजार करते करते थक गए थे। उसके बाद पारुलबेन ने दशरथ भाई के सेठ को फोन किया और दशरथ भाई के बारे में पूछा। सेठ को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब पारुलबेन की जिंदगी भी उलझी हुई थी। दशरथ भाई के सेठ भी सेवाभावी इंसान थे। उन्होंने तुरंत अपने मित्र को फोन किया और दशरथ भाई के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वह तो मुझे घर पर ही छोड़कर चले गए हैं। यह सुनकर पारुलबेन रोने लगी और उनके मन में बुरे ख्याल आने लगे। सेठ ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि दशरथ कहाँ फंस गए हैं। यह कहकर दशरथ भाई के सेठ ने पारुलबेन को उनके घर वापस भेज दिया। बच्चे भी अपने पापा का इंतजार कर रहे थे और पारुलबेन से पूछने लगे कि मम्मी पापा कब आएंगे और हम कब बाहर जाएंगे। बच्चों की बातें सुनकर पारुलबेन ने अपने बच्चों को गले लगा लिया और धीरे धीरे रोने लगी। बहुत ढूंढने के बाद भी दशरथ भाई का कोई पता नहीं चला। कुछ घंटों बाद दशरथ भाई के सेठ को जानकारी मिली कि उनकी कार का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है और कार पुल से गिर गई है। यह सुनकर पारुलबेन को इतना सदमा लगा कि वह वहीं गिर गई। दशरथ भाई के घर वालों को लगा कि दशरथ भाई की इस एक्सीडेंट में मौत हो गई है। पारुलबेन ने अपने भाई को बताया और उसका भाई दौड़कर पारुलबेन के घर आया। अचानक उस पर यह मुसीबत आ गई थी और उसके भाई को चिंता होने लगी कि उसकी बहन विधवा होने के बाद इन बेसहारा बच्चों की देखभाल कैसे करेगी। दशरथ भाई को गए हुए 10 दिन बीत चुके थे। अब सब मान चुके थे कि दशरथ भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। दशरथ भाई का यह दुख सुनकर पारुलबेन खुद को रोक नहीं पाती थी और बार बार गिर जाती थी। दूसरी तरफ इन सब से अनजान दशरथ भाई अपने परिवार के पास पहुंचने के लिए दिन ब दिन संघर्ष कर रहे थे। उनके मुश्किल दिनों को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके परिवार वाले उनकी मौत की खबर का सच मान लेंगे। कुछ ही दिनों में दशरथ भाई ने भी घर लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी और इसी जंगल में रहने लगे। अब आसपास का इलाका उनके लिए थोड़ा जाना पहचाना हो गया था। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिर में अपनी जिंदगी भगवान भरोसे छोड़कर वे इसी जंगल में रहने लगे। वे अपने मन में एक दिन घर लौटने की उम्मीद रखते थे। पारुलबेन का भाई अपनी बहन और दोनों बच्चों को अपने घर ले जाने की बात कर रहे थे। उसने पारुलबेन को शांत किया और कहा, कुछ दिन अपनी भाभी के पास रहो ताकि तुम्हें थोड़ा आराम मिले। तब से लगभग 1 साल बीत चुका था। अब सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। पारुलबेन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पूजा और परेश भी बड़े हो रहे थे। बच्चों की जिम्मेदारी और पति को खोने का दुख पारुलबेन को जिंदगी और मौत के बीच लटकाए हुए था। एक दिन दशरथ भाई सुबह उसी जंगल में नदी के किनारे बैठे थे और उन्हें लगा जैसे कोई जहाज आ रहा है। वे जल्दी से खड़े हो गए। उन्होंने थोड़ी आंखें सिकोड़ी और उनका शक पक्का हो गया। यह असल में एक जहाज था। तभी उनकी जान में जान आई और उन्होंने आसपास कुछ बड़ा देखा और इसी जहाज के ड्राइवर की तरफ इशारा करने लगे। भगवान ने उनकी मदद की और इस जहाज के ड्राइवर ने दशरथ भाई को देख लिया। जहाज दशरथ भाई की तरफ किनारे पर पहुंच गया। वह आदमी दशरथ भाई की भाषा तो नहीं समझ पाया, लेकिन दशरथ भाई का बर्ताव देखकर यह अनजान आदमी अच्छी तरह से समझ गया कि यह आदमी बहुत देर से यहाँ फंसा हुआ है। दशरथ भाई घबराकर इस गाड़ी वाले से हाथ जोड़कर मदद मांगने लगे। इस भले आदमी ने दशरथ भाई की मदद की और उन्हें बाहर निकाला। दिमागी तौर पर मरे हुए दशरथ भाई अचानक जिंदा हो गए और बिना 1 मिनट भी बर्बाद किए अपने परिवार के पास जाना चाहते थे। इसी आदमी ने उन्हें बस स्टेशन का रास्ता दिखाया और दया करके कुछ पैसे भी दिए ताकि दशरथ भाई अपने घर पहुंच सके। इस सफ़र में दशरथ भाई ऐसे 2 लोगों से मिले जिनके दिल तो एक जैसे थे लेकिन जज्बात अलग अलग थे।
एक वह आदमी था जिसे वह अपने घर पहुंचाने गए थे और दूसरा यह आदमी था जो दशरथ भाई को अपने घर पहुंचा रहा था। दशरथ भाई अपने घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने देखा तो थोड़ी देर के लिए रुक गए। उनके घर का दरवाजा बंद था। आसपास पूछने पर पता चला कि उनके परिवार वालों ने सुना है कि एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है और उनके बच्चे और पारुल भाभी अपनी भाई के साथ चले गए हैं। यह सुनकर दशरथ भाई एकदम बेबस हो गए। वह सोचने लगे कि मेरे परिवार वाले मेरी मौत का दुख मना रहे होंगे और जब उन्होंने इतना समय मेरे बिना बिताया तो उन पर क्या बीत रही होगी। बिना एक मिनट की भी देरी किए बिना दशरथ भाई अपने साला के घर के लिए निकल पड़े। उनकी आंखें बस अपने बच्चों और पत्नी को देखने के लिए तरस रही थी। दशरथ भाई दिल और दिमाग में खुश थे, यह सोचकर कि जब उनका परिवार उन्हें देखेगा तो कितना खुश होगा। यह रास्ता आज दशरथ भाई के लिए जिंदगी भर जैसा लग रहा था। जैसे ही दशरथ भाई ने अपने साला के घर में कदम रखा और उन्हें देखा, घर में सभी के होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि दशरथ भाई जिंदा है। परेश और पूजा के चेहरों पर खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अपने पिता को देखकर दोनों भाई बहनों ने दशरथ भाई को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। दशरथ भाई को लगा कि उन्हें देखकर सभी इमोशनल हो गए हैं। पारुल बेन आसपास नहीं दिखी तो दशरथ भाई ने तुरंत अपने साला से पूछा, आपकी बहन कहाँ है? पारुल बेन का भाई रोने लगा। यह देखकर दशरथ भाई डर गए। वह अंदर भागे और वे पारुल बेन को बुलाने लगे। जैसे ही उन्होंने सामने वाले कमरे में देखा, पारुल बेन बिस्तर पर लेटी हुई थी। दशरथ भाई जल्दी से उसके पास गए और देखा कि पारुल बेन की हालत बहुत खराब थी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर दशरथ भाई का दिल भर आया और वे अपनी पत्नी के हाथ पर सिर रखकर रोने लगे। आसपास खड़े लोगों की आंखें भी इस पति पत्नी के बीच का प्यार देखकर नम हो गई। दशरथ भाई की मौत की खबर सुनने के बाद ही पारुल बेन की हालत इतनी खराब हो गई थी। उसके बाद दशरथ भाई के साला ने उन्हें सब कुछ बताया। उसके बाद दशरथ भाई ने दिन रात अपनी पत्नी पारुल बेन की सेवा की और उन्हें पहले जैसा स्वस्थ करने के लिए पति होने का अपना कर्तव्य निभाया। और एक दिन दशरथ भाई की सेवा रंग लाई और पारुल बेन की सेहत में काफ़ी बदलाव आया। धीरे धीरे पारुल बेन पूरी तरह स्वस्थ हो गई। परिवार पहले जैसा एकजुट हो गया। किसी को नहीं पता था कि ऐसी दुर्घटना इस परिवार को ऐसी हालत में ले आएगा, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि जिसे राम रखे उसे कौन चखे।